प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या यूं कहें कि बर्नौली इक्वेशन। तो आइए, क्या होता है बर्नौली इक्वेशन या कैसे हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस चीज को सीखते हैं। देखिए क्या फॉर्मेट होता है। तो इसका फॉर्मेट हो जाता है इस प्रकार से, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू qy पे पावर n। समझ गए क्या हो जाएगा qy पे पावर n। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ इस तरफ y पे पावर n नहीं था, बाद बाकी फॉर्मेट आपका सेम था। तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर p और q बिल्कुल उसी प्रकार से ये आपका होगा फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, समझ गए। और इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए, अभी ये डायरेक्ट लिनियर फॉर्म में नहीं है, लिनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कुछ काम करते हैं। और वो क्या करते हैं तो देखिए, y पे पावर n से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय y पे पावर n, 1 बाय y पे पावर n इंटू dy बाय dx प्लस py बाय y पे पावर n इक्वल टू q हो गया। यानी कि 1 बाय y पे पावर n dy बाय dx प्लस p बाय y पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर y पे पावर एक पावर है और नीचे n पावर है, एक कम हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो गया q। और इसमें इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। हाँ, पुट कीजिए। पुट यहाँ पर जो भी आपका p के अलावे है, समझ लीजिए, यहाँ पर p के अलावे जो भी है उसको आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए कि हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पुट 1 बाय y पे पावर n माइनस 1, कहने के मतलब y पे पावर माइनस n माइनस 1 बराबर t। और जब t पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y पे पावर माइनस 1 है ना, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर ना, ये ना जी। यानी कि माइनस 1 बाय y पे पावर n माइनस 1। हाँ, और कितना हो गया बताइए तो, या इसको फॉर्मूला पे तोड़ ना लीजिए, हाँ या नहीं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या रहेगा बोलिए तो, बेहतर फॉर्मूला पे तोड़ लीजिए तो पावर उतर जाएगा, हाँ या नहीं। और पावर में जो है एक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हाँ ना, पावर में एक घट गया और आपका हो गया dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाय dx, हाँ या नहीं, इक्वल टू आपका हो जाएगा dt बाय dx। ठीक, फिर देखें तो क्या मिला, ये आपका हो गया इस प्रकार से माइनस n माइनस 1। और देखिए तो माइनस गुने माइनस प्लस 1 ना, और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। यानी कि y पे पावर माइनस n dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx हो गया, हाँ या नहीं। माइनस n माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो गया और एक माइनस 1 है, दोनों आपका कट गया। कहने का मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो y पे पावर माइनस n है तो 1 बाय y पे पावर n लिख सकते हैं dy बाय dx, और ये भाई सब इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, हाँ या नहीं। यानी कि माइनस 1 बाय n माइनस 1 इंटू dt बाय dx इंटू dt बाय dx हो गया। और अब इसका मान देखिए, इसका मान आप क्या रखें समीकरण 1 में, तो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट, इसके जगह पे क्या रख दीजिए
-1/n-1 इंटू dt/dx और प्लस p बटे में y पे पावर n-1 है, तो y पे पावर n-1 को 1/y पे पावर n-1 को क्या माने हम लोग, t, तो इंटू t हो गया इक्वल टू q, समझ गए, इक्वल टू में आपका हो गया q। और यहां से आप क्या कीजिए, तो -n-1 से गुना कर दीजिए, तो dt/dx ये आपका हो जाएगा -n-1 pt इक्वल टू आपका हो जाएगा -n-1 और साथ में कितना हो गया q, है या नहीं। आप n-1 से गुना कर दीजिए तो दोनों तरफ गुना हो गया, और साथ ही साथ आप माइनस से गुना किए थे तो ये वाला माइनस और ये भी कितना हो गया माइनस। और अब ध्यान से देखिए कि अब ये भाई साहब t में लीनियर हो गया, हुआ कि नहीं, देखिए अब ये t में कितना हो गया लीनियर। और अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, which is linear in t, जो कि आपका t में लीनियर है। और अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, तो जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या है, सॉल्व dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e पे पावर x माइनस वाई। सॉल्यूशन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e पे पावर x बाय e पे पावर y है, और e पे पावर y को दोनों तरफ आप गुना कर दीजिए, तो e पे पावर y dy/dx प्लस e पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x। नाम एक दे दीजिए, इस e पे पावर y को आप पुट कीजिए, पुट e पे पावर y इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर y का e पे पावर y dy/dx इक्वल टू dt/dx। और अब 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा dt/dx प्लस e पे पावर y के जगह t और इक्वल टू में कितना हो गया e पे पावर x। अब देखिए तो बल्कि यहाँ पर जो है e पे पावर y को t माने है ना, ये आपका हो जाएगा t, तो p बराबर t के बगल में 1 है और q बराबर e पे पावर कितना हो गया x। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx ना, p dx, यानी कि e पे पावर p के जगह पे 1 है, 1 dx, यानी कि e पे पावर x हो गया, e पे पावर x। सो सॉल्यूशन विल बी, तो सॉल्यूशन विल बी हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। लेकिन यहाँ पर y नहीं ना है, यहाँ पर आपका कितना है t है या नहीं, तो y नहीं लिखकर आप क्या लिखिएगा, आपको लिख देना है t। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर x है, q भी आपका है e पे पावर x, e पे पावर x dx प्लस c। t के जगह पे e पे पावर y लिख दीजिए इंटू e पे पावर x, ये हो गया e पे पावर 2x dx प्लस c। तो e पे पावर x प्लस y बराबर e पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग और प्लस कितना हो गया c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन,
सॉल्व dy by dx प्लस y by x इक्वल टू y by x स्क्वायर। तो याद कीजिए पहला स्टेप क्या होगा, इस तरफ से y स्क्वायर को हटा देना, यानी कि y स्क्वायर है तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, y स्क्वायर से। तो सॉल्यूशन इसको एक नंबर मानिएगा तो मान लीजिए, हालांकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक। तो भाग दे दीजिए y स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर, तो 1 by y स्क्वायर dy by dx प्लस y by xy स्क्वायर इक्वल टू 1 by x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो 1 by y स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस 1 by x इंटू 1 by y इक्वल टू 1 by x स्क्वायर, और इधर y वाले टर्म को आप मान लीजिए t। तो t किसको मानिएगा, पुट 1 by y इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, माइनस 1 by y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू dt by dx, माइनस से गुना कर दीजिए, तो 1 by y स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू हो गया माइनस dt by dx। इसको आप 2 नंबर मान लीजिए और 2 में इसका वैल्यू रख दीजिए। 2 इंप्लाइज इसके जगह पे हो गया माइनस dt by dx प्लस 1 by x, इसके जगह पे t इक्वल टू 1 by x स्क्वायर। और अब देखिए तो क्या मिला, अब माइनस से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, implies dt by dx minus 1 by xt equal to minus 1 by x square। और देख लीजिए कि लीनियर है या नहीं, ये किस फॉर्मेट में है, लीनियर में। यहाँ पे p के जगह पे कितना है, माइनस 1 by x, और q जगह के माइनस 1 by x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p dx, यानी कि e पे पावर माइनस 1 by x dx, e पे पावर कितना हो गया, माइनस log x, यानी कि e पे पावर x पे पावर माइनस 1 कर सकते हैं ना, और बेस में कितना हो गया e, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, x पे पावर माइनस 1 यानी कि 1 by x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 by x। लिखेगा देयरफॉर solution will be y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus t। लेकिन y तो तब न लेते हैं जब y में रहता है लीनियर, ये तो t में है, यहाँ पर क्या लिखिएगा t। तो t into integrating factor 1 by x है, q तो q आपका है माइनस 1 by x स्क्वायर 1 by x dx प्लस c। यहाँ पर t के जगह पर रख दीजिए, t के जगह पे क्या रखिएगा, 1 by y इंटू 1 by x इक्वल टू माइनस x पे पावर माइनस 3 dx हो गया, है या नहीं। यानी कि 1 by x y इक्वल टू x पे पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस आपका हो गया c। कहने का मतलब है कि 1 by एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 by माइनस 2 एक्स पे पावर 2 प्लस c, हाँ या नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 by एक्स वाई इक्वल टू 1 by 2 एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार फॉर्मेट मिला लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है,
कहता है कि सॉल्व dy बाय dx माइनस 10y बाय 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इंटू ई पे पावर x सेक y। तो इस तरफ सेक y आपका नहीं होना चाहिए, तो सेक y से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, समझ गए। सेक y से आप दे दीजिए भाग। एक नंबर इसको ले लीजिए, डिवाइडिंग बाय सेक y, डिवाइडिंग बाय सेक y, तो 1 बाय सेक y इंटू dy बाय dx माइनस 10y बाय सेक y इंटू 1 बाय 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x ई पे पावर x हो गया। देखिए तो कितना हो जाएगा ये cos y dy बाय dx माइनस, देखिए 10y बराबर कितना हो गया, साइन बाय कॉस, तो सेक और कॉसेक मिलकर 1, यानी कि ये आपका हो गया cos y इंटू 1 बाय 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इंटू ई पे पावर x हो गया। और अब यहाँ पर y वाले को पुट कीजिए, y में कितना है, माइनस cos y है ना, तो पुट कर दीजिए, हालांकि माइनस नहीं भी पुट कीजिए, हाँ पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिएगा, पुट cos नहीं बचेगा, साइन बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, समझ गए। पुट साइन y इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, cos y dy by dx इक्वल टू हो गया dt by dx। तो 2 इंप्लाइज बोलिए तो कितना हो जाएगा, dt by dx, इसके जगह पे माइनस t 1 by 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x, इस पे पावर कितना हो गया, e पे पावर x, समझ गए। अब देखिए तो यहाँ पर p बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर p बराबर हो गया माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, हाँ या नहीं, और q बराबर आपका हो गया 1 प्लस एक्स इंटू ई पे पावर x। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई पे पावर p dx, ई पे पावर p, p के जगह पे माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स dx, ई पे पावर माइनस log 1 प्लस x, यानी कि e पे पावर log 1 प्लस x पे पावर माइनस 1, बेस कितना हो गया e, इधर सब कुछ कैंसिल, कितना बचेगा 1 प्लस x पे पावर माइनस 1, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 बाय 1 प्लस x हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेगा देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, t में है ना, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय 1 प्लस x q, तो q आपका हो गया 1 प्लस x इंटू ई पे पावर x 1 बाय 1 प्लस x dx प्लस c, ये दोनों कैंसिल, t के जगह पे साइन y रखना है, यानी कि साइन y बाय 1 प्लस x ई पे पावर x का ई पे पावर x प्लस c, यानी कि साइन y बराबर ई पे पावर x प्लस c इंटू 1 प्लस x। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ गए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 01 एंड ग्रेडियंट एफ एक्स वाई ऑन इट इज y इंटू एक्स वाई माइनस 1, फाइंड द इक्वेशन। कहता है कि एक कर्व है जो कि 01 से पास हो रहा है
और ग्रेडियंट का मतलब हो गया स्लोप। स्लोप क्या है? y इंटू एक्स वाई माइनस 1 बोलता है कि उस कर्व का इक्वेशन निकालिए। तो आइए उस कर्व का हम लोग इक्वेशन को निकालते हैं। सॉल्यूशन गिव है, क्या दिया हुआ है? ग्रेडियंट का मतलब आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1, ये आपका दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? y, इसको इस तरफ लेते आइए, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, और इस तरफ आपका वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर से भाग दे दीजिए। डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस भाग दीजिएगा तो 1 बाय वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स। इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर। समझ गए? इसका नाम 1 नंबर हो गया। और अब याद कीजिए, ये तो अभी लीनियर फॉर्म में है नहीं, इसको पुट कीजिए 1 बाय वाई को, तब ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट 1 बाय वाई इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 बाय एक्स का कितना होता है? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है या नहीं? तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, माइनस से गुना कर दीजिए, 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स हो गया। और 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा? इसके जगह पर रखिएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इक्वल टू एक्स, और अब इसको आप माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस से गुना कीजिएगा तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये लीनियर हो गया, विच इज लीनियर। यहाँ पर p बराबर कितना हो गया? -1, q बराबर माइनस एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पे पावर p dx इक्वल टू e पे पावर -1 dx, यानी कि e पे पावर कितना हो गया? -x, e पे पावर -x। देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी कितना हो जाएगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और इस तरह से देखिए तो इम्प्लाइज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e पे पावर -x इक्वल टू q आपका है -x इंटू e पे पावर -x dx प्लस c। तो ऐसा कीजिए ना, तो आपका कितना होगा? t इंटू e पे पावर -x इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस c। तो वो कहने का मतलब है t e पे पावर -x माइनस इंटू माइनस प्लस x e पे पावर -x माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस, और e पे पावर x का इंटीग्रेशन माइनस e पे पावर -x प्लस c हो गया। तो कहने का मतलब है t का वैल्यू रख दीजिए 1 बाय वाई e पे पावर -x x e पे पावर -x प्लस e पे पावर -x प्लस g प्लस c। और देखिए तो ये कहां से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है 0 1 से, यानी कि x0 y1 it passes through कहां से? 0 1। देयरफॉर x के जगह 0 रखिए और y की जगह 1, तो 1 बाय 1 इंटू e पे पावर -0
0 इंटू ई पे पावर माइनस 0 प्लस ई पे पावर माइनस 0 प्लस सी। ई पे पावर 0 तो कितना हो गया 1, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। 1 प्लस सी यानी कि सी बराबर कितना हो गया 0 और इसका वैल्यू 2 में रख दीजिए। तो 2 इंप्लाइज 1 बाय वाई ई पे पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ई पे पावर माइनस एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। ई पे पावर माइनस एक्स तो कॉमन आके खत्म हो जाएगा यानी कि क्या बचेगा 1 बाय वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है। तो सॉल्यूशन का जो है फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह से, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इंप्लाइज y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, यही ना। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या कहा था, सॉल्व dy बाय dx प्लस 1 बाय एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। तो सबसे पहले इधर जो y का फंक्शन है इसको इस तरफ लेते आइए, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा। डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर y, 1 बाय कॉस स्क्वायर y प्लस 1 बाय एक्स इंटू साइन 2y को क्या लिख सकते हैं 2 साइन y इंटू कॉस y बाय कॉस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ ये फॉर्मूला होता है। ये आपका कैंसिल, यहाँ पर dy बाय dx भी होगा तो कितना हो गया सेक स्क्वायर y dy बाय dx प्लस ये आपका हो गया, समझ गए 2 बाय एक्स इंटू साइन बाय कॉस कितना हो गया 10y इक्वल टू आपका हो गया x क्यूब। ये लिनियर में तो है नहीं तो 10y पुट कीजिए, है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर y के फंक्शन को पुट करते हैं हम लोग। इसका नाम दे दीजिए 1। पुट 10y इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू आपका हो गया dt बाय dx। 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा dt बाय dx प्लस 2 बाय xt इक्वल टू x2। ये लिनियर हो गया ना, which is linear। तो p बराबर कितना हो गया 2 बाय एक्स, q बराबर एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p dx, e पे पावर p के जगह पे 2 बाय एक्स, 2 बाय एक्स dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पे पावर 2 बाहर log x e पे पावर क्या हो जाएगा log x स्क्वायर बेस e दे दीजिए, है या नहीं। सब कुछ खत्म, किसके बराबर x स्क्वायर के बराबर हो गया, है या नहीं। क्या लिखेगा देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी t into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है, q आपका है x क्यूब, है या नहीं, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और dx प्लस आपका हो गया c। तो dx पे पावर 2 x पे पावर 5 ना, तो 6 बाय 6 प्लस c और t के जगह पे 10y रखिएगा। तो 10y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे पावर 6 बाय c। देखिए
आंसर का कुछ और फॉर्मेट है या फिर यही फॉर्मेट है? तो आंसर का फॉर्मेट है, बस 6 से इधर गुना कर दिया है, तो 6x स्क्वायर 10y इक्वल टू x पे पावर 6 प्लस 6c, है या नहीं? और 6c को एक नया कांस्टेंट दे दीजिए, तो 6x स्क्वायर 10y इक्वल टू x पे पावर 6 प्लस k, which is the required solution? Which is the required solution? कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या एक्स सॉल्व dx माइनस dy इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम है आपको dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx निकाल लीजिए। सॉल्यूशन तो क्या कीजिएगा, dy को यहीं पर आने दीजिए, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx। और अब dy बाई dx निकालिएगा, ये तो फिर बटे में आ जाएगा ना, 1 प्लस कितना, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 1, और इसको नीचे लेते आइए, dy बाई dx बराबर 1 बाय 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई हो गया, है या नहीं? और देखिए ना, लिनियर में आपको लाने के लिए 2-3 टर्म यहाँ तो होना चाहिए, तो और ये तो आपका अलग अलग हो ही नहीं सकता है, हो सकता अलग अलग, अलग अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि आपको dx बाय dy निकालना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन देखकर क्या लग रहा है कि अलग अलग नहीं होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाय dy निकालना पड़ेगा। तो आप dx बाय dy निकाल लीजिए। Therefore dx by dy equal to 1 plus xy स्क्वायर इंटू कितना हो गया, xy। तो अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। फॉर्मेट क्या बदलेगा, तो dx by dy equal to xy प्लस x स्क्वायर और कितना हो गया, y, इतना हो गया ना। तो देखिए अब क्या कीजिए, तो इसको आप जो है इस प्रकार से कर लीजिए। किस प्रकार से, तो किस प्रकार से कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है ना, जिस तरह से इस तरफ y नहीं रहना चाहिए, इसके पहले जब dy बाई dx लिखते थे उस तरफ आपका y नहीं रहना चाहिए, है या नहीं? इस बार इस तरफ आपका x नहीं रहना चाहिए। तो क्या कीजिए, dx बाय dy, dx बाय dy, और इसको इस तरफ लेते आइए, माइनस एक्स वाई इक्वल टू आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना। और जब dy बाई dx का केस रहता था तो इस तरफ आपका y वाला टर्म नहीं रहना चाहिए। इस बार dx बाई dy का केस है, तो x स्क्वायर इस बार आपका इस तरफ नहीं रहना चाहिए। तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, x स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाय dy माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा, तो 1 बाय एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, y क्यूब। और अब यहाँ पर आपको पुट करना है, पुट 1 बाय एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y ना, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और dx बाय dy इक्वल टू d आपका कितना हो जाएगा, dt बाय dy, माइनस से गुना कर दीजिए,
1 by x स्क्वायर dx by dy इक्वल टू माइनस dt by dy, और इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर। तो 1 इंप्लाइज इसके जगह पे क्या रखिएगा, माइनस dt by dy माइनस 1 by x के जगह ty इक्वल टू y2, माइनस से गुना कर दीजिए, तो dt by dy प्लस ty इक्वल टू y2, यह आपका लीनियर हो गया। माइनस दे दीजिए, which is linear, which is linear। यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा, y, और q बराबर माइनस y2, है या नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p dy हो जाएगा। तो p के जगह पे कितना y, तो y dy, यानी कि e पे पावर y स्क्वायर बाय 2, है या नहीं। और अब लिखिए सॉल्यूशन, लिखिएगा therefore solution will be कितना होता है y dx, लेकिन y के जगह पे यहाँ पर कितना हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले dx होता था, इस पर आपका हो जाएगा dy प्लस कितना हो गया c। तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है e पे पावर y स्क्वायर बाय 2, q आपका है माइनस y2 इंटू e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 dy प्लस c। तो t का वैल्यू रख दीजिए, t के जगह पे क्या रखिएगा 1 बाय x इंटू e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस बाहर, इसको आप y इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 dy प्लस c। अब यहाँ पर e का जो पावर है y स्क्वायर बाय 2, इसको आप पुट कीजिए, पुट आपका जो है y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू t तो आप पुट चुके हैं, u पुट लीजिए, तो इंप्लाइज 2y और 1/2 तो नीचे आएगा ना जी, पहले लिखेगा डिफरेंशिएटिंग तब ना, यहाँ पे क्या लिखेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो 1 बाय 2 बाहर, y स्क्वायर का 2y, इधर du बाय कितना हो गया dy, ये कैंसिल, तो आपका y dy बराबर कितना हो गया du, इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। 2 implies 1 by x e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस y dy के जगह पे क्या लिखिएगा du, है या नहीं, और y स्क्वायर के जगह पे कितना हो जाएगा 2u, और e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 के जगह पे u, और प्लस कितना हो गया c। कहने का मतलब है 1 by x e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 बाहर, u e पे पावर u du प्लस कितना हो गया c, है या नहीं। अब इसको आप कीजिए इंटीग्रेट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाय x e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, बोलिए तो माइनस 2 बाहर, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन इधर नहीं दिख रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ड्यू, हाँ या नहीं, प्लस सी, प्लस आपका हो गया सी, यानी कि क्या बचा देखिएगा तो इक्वल टू माइनस 2 यू ई पे पावर यू, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ई पे पावर यू, प्लस आपका हो गया सी, यानी कि 1 बाय एक्स ई पे पावर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 यू के जगह पे आप क्या रखिएगा वाई स्क्वायर बाय 2, तो वाई स्क्वायर बाय कितना हो गया 2 e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 माइनस e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये दोनों कैंसिल,
तो 1/x e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, आप ऐसा कीजिए ना, e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c, और e पे पावर y स्क्वायर बाय 2 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, है या नहीं? भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस y स्क्वायर बाय 1 प्लस c e पे पावर माइनस y स्क्वायर बाय 2 होगा, है या नहीं? और यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेट। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन का फॉर्मेट आपका बिल्कुल इसी प्रकार से है, ठीक है। सॉल्यूशन का फॉर्मेट जो है आपका बिल्कुल, एक बार माइनस प्लस का चेक कीजिए तो माइनस प्लस में कहीं गलती नहीं हुआ है, देखिए तो ये देखिए -2 बाहर लिया था ना, ठीक है। फर्स्ट वे से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल, 2 बार माइनस आ गया है ना, माइनस का आपका एक जगह फर्क आ रहा था, तो ये आपका कितना हो गया था प्लस, ये आपका प्लस, माइनस कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा माइनस, है या नहीं? माइनस कॉमन लिए तो आपका कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये आपका कितना हो गया माइनस, और यही आपका सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए बनाने का, और यदि कहीं आपको दिक्कत होती है तो बेहिचक आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।